वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ नेहा वर्मा। आज हम आए हैं अपने नए टॉपिक के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक है टेंस। तो आप सब जानते ही होंगे टेंस क्या होता है, टेंस का मतलब क्या होता है। तो जो टेंस का मतलब होता है वो मेनली जो है टाइम होता है। मतलब जो टेंस है वो टाइम की सिचुएशन को क्या करता है, लोकेट करता है और इंडिकेट करता है कि जो हमारा जो काम है या सिचुएशन है वो कब हुई है। तो जो टेंस है बेसिकली वो टाइम को शो करता है। तो अब जो टेंस होता है उसके 3 टाइप्स होते हैं। पहला प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस, तीसरा है फ्यूचर टेंस। तो आप सब जानते हो कि प्रेजेंट टेंस को हम हिंदी में वर्तमान काल कहते हैं, पास्ट टेंस को भूतकाल कहते हैं, फ्यूचर टेंस को भविष्य काल कहते हैं। तो अभी जो फॉलोइंग जो हमारे जो पर्टिकुलर टेंसेस हैं ये फिर से 4 क्लासेस में डिवाइड होते हैं। तो पहला है हमारा इंडेफिनिट। इंडेफिनिट का मतलब है कि कोई डेफिनेट टाइम नहीं है। कंटिन्यूस मतलब कि जो हमारा काम है वो अभी हो रहा है, एग्जिस्ट है, मतलब अभी जो हमारा काम है वो पर्टिकुलर काम चल रहा है। परफेक्ट मतलब कोई डेफिनेट टाइम है उस काम का। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस मतलब जो हमारा काम हो रहा है वो एक डेफिनेट टाइम पे, मतलब एक परफेक्ट समय पे हो रहा है। तो अब हम पढ़ते हैं प्रेजेंट टेंस को पढ़ते हैं। तो प्रेजेंट टेंस में हम पढ़ेंगे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो देखते हैं फिर अब। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि प्रेजेंट टेंस क्या होता है। व्हेन अ वर्ब इज़ यूज टू शो दैट द एक्शन टेक प्लेस एट प्रेजेंट। तो आपको पता है सेंटेंस में हम जो वर्ब यूज़ करते हैं वो वर्ब ये जब बताती है हमें कि जो काम है क्या हो रहा है, प्रेजेंट में हो रहा है, वो टेंस हमारा क्या कहलाता है, प्रेजेंट टेंस। तो पहला है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम जो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं विद एस या ई एस। क्या यूज़ करते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद एस या ई एस। तो आपको जब भी कोई ऐसा पहचानना होगा कि प्रेजेंट ये इंडेफिनिट टेंस है या नहीं है, तो आप उसमें देखोगे कि सब्जेक्ट के साथ जो वर्ब लगी हुई है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जैसे कि गो है तो गो की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, गो होती है। सेकंड फॉर्म वेंट एंड थर्ड फॉर्म क्या होती है, गॉन। तो अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा तो हम क्या लगाएंगे, गो लगाएंगे। अगर और गो के साथ क्या लगाएंगे, एस या ई एस। जैसे कि ही गोज़ टू द मार्केट। तो जिन भी सेंटेंसेस में वर्ब के साथ एस या ई एस लगता है या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती केवल, तो वो टेंस हमारा क्या कहलाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अगर उसमें सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगेगा। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल है, माई मदर कुक्स फूड। तो देखो मदर क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हमने फर्स्ट फॉर्म लगाई कुक की, और कुक के साथ क्या लगाया, हमने एस लगाया। अब शी डांसेस वेल। तो देखो यहाँ पे शी क्या है, सिंगुलर है, तो अब डांस क्या करिए, वो अच्छा नाचती है। तो अब सिंगुलर, तो वर्ब के साथ हमने यहाँ पे डांस की फर्स्ट फॉर्म लगाई है, तो उसके साथ हमने क्या लगाया है, यहाँ पे एस लगाया, क्योंकि जो हमारा सब्जेक्ट है कैसा है, सिंगुलर है। अब देखो अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे, एस या ई एस जो है वो नहीं लगाएंगे। यहाँ पे क्या यूज़ होगी, केवल फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। कब यूज़ होगी, जब हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, प्लूरल होगा। तो यहाँ पे देखो दे क्या है, हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, तो दे प्ले चेस। तो यहाँ पे देखो प्ले की हमने फर्स्ट फॉर्म लगाई ना। फिर है वी रन टू द गार्डन। आपको पता है वी कैसा है, ये भी प्लूरल सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे भी हमने रन की फर्स्ट फॉर्म लगाई है। तो ऐसे ही आपको पहचानना है कि जो पर्टिकुलर टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है या नहीं है। अगर इसमें क्या होता है कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है विद एस या ई एस। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो ओनली फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है, एस या ई एस नहीं लगता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, कुछ सेंटेंसेस दिए हैं, इनमें आपको वर्ब की अप्रोप्रिएट फॉर्म जो है भरनी है। तो जैसे कि आई डैश टू स्कूल डेली। तो पहले आपको देखना है कि इसमें सब्जेक्ट क्या है। आई जो है हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, तो आई के साथ क्या लगेगा, आप समझ जाना, मैंने आपको बता दिया है कि गो लगेगा या गोज लगेगा। राधिका डैश फूड, ईट या ईट्स। अब आपको यहाँ पे फिल करना है कि ईट आएगा या ईट्स आएगा। ही डैश सॉन्ग, ऑप्शन में है सिंग्स और सिंग, ये भी आपको ही चूज़ करना है कि सिंग्स आएगा या सिंग आएगा। यू डैश डेली, वर्क्स या वॉक। अब यू क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, आपको पता है प्लूरल के साथ क्या लगता है क्या नहीं लगता है, ये भी आप ही अपने आप करोगे। दे डैश द डॉग,
हिट या हिट्स। अब दे कैसी प्लूरल सब्जेक्ट है, तो दे के साथ क्या क्या लगेगा, हिट लगेगा या हिट्स लगेगा, ये आपको करना है। ये 5 क्वेश्चन है, आपको होमवर्क में करने हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट की ओर। तो आज हम हिंदी में पढ़ेंगे गिनती 1 से 30 शब्द में और अंक में। तो यहाँ पे देखो हम गाइस, मैंने शब्द में लिखे हुए हैं 1 से 30 तक गिनती। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। अब इनके अंक देखो, ये हिंदी के अंक हैं। जैसे कि एक, ये हमारा 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। तो स्टूडेंट्स देखो, अगर इसमें आपको 1 to 9 आपको अगर डिजिट्स हिंदी के जो अंक हैं वो अगर लर्न हो गए, वो आपको अगर आ गए, तो आप 1 to 100 पूरी काउंटिंग लिख सकते हो बिल्कुल आराम से अंकों में। अगर आपको यही नहीं आएंगे तो आप आगे नहीं कर पाओगे। तो आपको सबसे पहले इन्हीं 9 ये जो अंक हैं इन पे ध्यान देना है, स्पेशली ध्यान देना है। अगर आप इन पे ध्यान दे लोगे तो आपको जो बाकी गिनती है वो भी आ जाएगी। तो इसमें आपका होमवर्क है कि आपको जो 1 to 30 है, वह 1 से 30 तक जो गिनती है शब्दों और अंकों दोनों में लर्न और राइट करनी है। तो हम बढ़ते अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट की ओर। तो नेक्स्ट सब्जेक्ट है आज हमारा जीके। जीके में हम फॉलोइंग कंट्रीज़ की कैपिटल्स पढ़ेंगे। तो पहला यहाँ पे हमारा कंट्री है अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान की कैपिटल होती है काबुल। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल होती है कैनबरा। ऑस्ट्रिया की कैपिटल होती है वीना। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका। ब्राज़ील की कैपिटल है ब्रासीलिया। कनाडा की कैपिटल है ओटावा। चाइना की कैपिटल है बीजिंग। फ्रांस की कैपिटल है पेरिस। जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन। ग्रीस की कैपिटल है एथेंस। इंडिया की कैपिटल सब जानते हैं, न्यू दिल्ली। इराक की कैपिटल है बगदाद। इटली की कैपिटल है रोम। न्यूजीलैंड की कैपिटल है वेलिंगटन। नीदरलैंड की कैपिटल है एम्स्टर्डम। रशिया की कैपिटल है मॉस्को। ताइवान की कैपिटल है तैपई। यूनाइटेड किंगडम की कैपिटल है लंदन। तो आपको आज मैंने जितनी भी फॉलोइंग ये कैपिटल्स और कंट्रीज़ पढ़ाई हैं, ये सारी तो नहीं है, बट फिर भी जितनी भी हैं ये आपको लर्न एंड राइट करनी है। बाकी की जो कैपिटल्स और कंट्रीज़ बच गई हैं वो हम अभी कल डिस्कस करेंगे। तो आज का आपका होमवर्क है इंग्लिश में कि आपको जो मैंने सेंटेंसेस दिए हैं उसमें आपको वर्ब फिल करनी है। हिंदी में आपको काउंटिंग गिनती लर्न करनी है 1 to 30 शब्द और अंक दोनों में। और जीके में आपको कंट्रीज़ एंड देयर कैपिटल्स लर्न एंड राइट करना है। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।